हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 मार्च 2023 को यूजीसी नेट हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके रिव्यू को लेकर हम यहां पर हाजिर हैं और ये रिव्यू का आधार आप सभी के कमेंट्स हैं जो कि यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में, वीडियोज़ के नीचे या फिर टेलीग्राम चैनल में जो मुझे मिले हैं उसके आधार पर बातचीत करूँगा। और ज़्यादातर ऐसे ही कमेंट्स हमें देखने को मिले जिसमें कि बताया गया कि दोनों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के जो प्रश्न पत्र थे वो पहले के प्रश्न पत्रों के अपेक्षा स्तर उनका कठिन था, उनका लेवल हाई था और टेक्स्ट बुक से अंदर से सवाल पूछे गए थे। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने यही कमेंट्स किया है। तो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है या फिर आगे कैसे हम रणनीति बनाकर पढ़ाई करें, क्योंकि जल्दी ही आप सभी का जून में भी एग्ज़ाम होगा। तो उसी हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो अगर आप लोग मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो मैंने काफ़ी ईमानदारी से आप लोगों को बार बार इस चीज़ के प्रति सचेत करता रहा कि मूल टेक्स्ट को ज़रूर पढ़िए, मूल किताबों को पढ़िए, वन लाइनर या शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागिए या फिर जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या फिर अलग जगह यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाया जा रहे हैं वो एक दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। तो मैं बार बार आगाह आप लोगों को करता रहा। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव भी आए हैं, यानी कि उनका पेपर अच्छा गया है। देखिए, जो सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पत्र थे, लेकिन इसी का नाम तो प्रतिस्पर्धा है। केवल विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि जो पेपर बनाने वाले हैं उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा है। वो भी पिछले साल के क्वेश्चन से कैसे अलग बनाया जाए, पेपर का स्तर कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर लगातार काम कर रहे हैं और प्रयोग के दौर से गुजर रहे हैं। तो उस प्रयोग को हमें समझना पड़ेगा। अभी तक जो भी मैंने आप सभी को पढ़ाया था वो पिछले प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए बताने की कोशिश की थी और कम समय में आप कैसे रिवीजन करें, आपको कैसे किताबों को पढ़ना है एक नई दृष्टि से, इन सभी दृष्टिकोणों से मैं बताने की कोशिश करता रहा। और कई विद्यार्थियों के मन में ये था कि यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री पढ़ाई जाती हैं तो वो उतनी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जब हम पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें ज़्यादा विश्वास झलकता है। तो इस भ्रम में भी पड़े रहे, जबकि इस भ्रम से आप सभी को उबरना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि पुराने प्रश्न पत्रों को देखने के बाद एक नई दृष्टि देना, पैटर्न को सही ढंग से समझना और उसके हिसाब से तैयारी करना। और कभी भी मैं आप लोगों को झांसा या फिर भ्रम में रखने की कोशिश नहीं किया कि जो कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर एकदम 100% यहीं से आएगा। क्योंकि आप अन्य चैनल्स पे देखेंगे तो जो हेडलाइन टैग दिया रहता है कि इतिहास में पहली बार, यूट्यूब पर पहली बार, मैराथन क्लास, ये क्लास, वो क्लास, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद न अलर्ट हों। इसलिए मैं तो लगातार आप लोगों को यही आगाह करता रहा कि रिवीजन करते रहिए, पैटर्न को समझते रहिए, मूल किताबों को पढ़ते रहिए तो होगा। जहाँ तक प्रश्न कठिन आने की बात है तो ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी शुभ समाचार है जो कि मेहनत करना चाहते हैं और इस प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं। नहीं तो अगर वन लाइनर किताबों से ही सब कुछ हो जाता तो फिर इस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यूजीसी नेट का जो इतिहास रहा है, पहले लिखित एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें भी पैटर्न कभी आसान कभी कठिन हो जाया करते थे। ठीक है, इसके बाद बीच में मुझे जहाँ तक याद है कि सन 2012 से लेकर 16-17 तक जो एग्ज़ाम हुए, थोड़ा सा उनका जो स्तर था आप कुछ किताबों को पढ़कर आसानी से कर सकते थे। लेकिन जब से एनटीए करा रहा है वो हर साल कुछ न कुछ प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन धीरे धीरे कठिन होते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर पेपर के स्तर को ठीक करना है, परीक्षा के स्तर को ठीक करना है तो आपके जो सिलेबस हैं उनके अंदर तक जाकर
पूछना पड़ेगा, तभी सही मायने में मूल्यांकन हो पाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का जो पेपर कठिन आया था वो सबके लिए था, इसलिए जो कट ऑफ है वो अपेक्षाकृत कम जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, एक बार फिर से दे रहा हूँ कि देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी पिच होती हैं जहाँ पर खूब रन बनते हैं, दोनों टीमें खूब रन बनाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पिच मिल जाती हैं जहाँ पर कि दोनों टीमें बहुत कम रन बनाती हैं, क्योंकि वो पिच है जो कि रन वाली पिच नहीं है। तो क्रिकेट तो मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, तो कई बार रनों से भरी पिच बनाई जाती हैं, तो इसलिए अलग है। लेकिन उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर कठिन है तो ये सारे जो बच्चे हैं सबके लिए कठिन है, क्योंकि लगभग जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि कोई ऐसा उनको नोट्स मिल जाए जिसको कम समय में वो पढ़ लें, कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसको कि वो कम समय में पढ़कर आसानी से हल कर पाएँ। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, एक एक टॉपिक पर आप देखेंगे तो हज़ारों किताबें हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे यहाँ जब से आप लोगों की कृपा से ये चैनल थोड़ा सा ग्रोथ किया है तो बहुत जगह से ईमेल आते हैं कि आप इस किताब का मूल्यांकन कीजिए, आपको ये किताब भेज दी जाएगी और आप अपने जो भी विद्यार्थी उनको बताइए। लेकिन मैं इस काम के लिए यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, न मैं फीस लेने के लिए आया हूँ, न प्रचार करने के लिए आया हूँ। मैं आप सभी को दृष्टि देने के लिए आया हूँ, तो मैं उन ईमेल्स को इग्नोर कर देता हूँ, नहीं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक आप खुद कदम से कदम मिलाकर इस परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तब तक जो भी आपको अच्छा परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों लोगों को साथ में चलना पड़ेगा। वैसे भी आप देखेंगे कि जो इस परीक्षा के पहले के जितने भी कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध थे वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुए होंगे। ठीक है, भले मैं उन प्रतिस्पर्धी चैनल्स में नहीं हूँ जो कि तमाम संसाधनों से युक्त हैं, चीज़ों से युक्त हैं, लेकिन जज्बा में आपको कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। रोज़ नई दृष्टि देने की कोशिश की जाती है, नए तरीके से चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाता है। आगे मेरी रणनीति यही रहेगी कि जैसे इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, अब आपको हर टॉपिक को अंदर से गहराई से हम बात करेंगे, उस पर नए तरीके से हम तैयारी कर आएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहले का भी रिवीजन करते रहिए और नए पैटर्न के हिसाब से भी हम बात करेंगे। वैसे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि हमें चीज़ों को गंभीरता से अवधारणा को क्लियर करके बताना है, लेकिन आप देखते हैं कि जो भी अवधारणा को क्लियर करने की कोशिश करता है तो उसकी वीडियोज़ लंबी होने लगती हैं, बोझिल भी होने लगती हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही टाइम खा रहा है, क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को लगता है कि उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनके टाइम को कोई खा रहा है, खाना के स्थान पर टाइम को खाया जा रहा है। तो इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक विश्वास अपने अंदर रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ बताई जाएगी आपके भले के लिए बताई जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि जो ध्यान में रखे भी हैं। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और उन कमेंट्स के आधार पर भी कुछ बातों को मैं करूंगा, ठीक है। जिसमें कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो पहला कमेंट्स है शिवम सिंह का है। वो लिखते हैं कि पेपर देकर आ रहा हूँ, निश्चल भाव से कहता हूँ कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ाते, ऐसे ही जारी रखिएगा, जय भोले। तो शिवम जी को लगा कि यहाँ पर उनको लाभ हुआ है, जो कि मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि जितनी भी चीज़ें मैंने अपने जीवन में पाई हैं उनको आप सभी को दे दूँ। हर एंगल से आप देखेंगे कि एक ही टॉपिक पर मैं अलग अलग तरीके से बहुत सारे वीडियोज लेक्चर बनाए हैं। जो भी विद्यार्थी अभी मुझे सुन रहे हैं वो अपने अंदर एक विश्वास ज़रूर पैदा करें कि जून के एग्ज़ाम में आप बैठने से पहले जितनी भी चीज़ें यहाँ पर अपलोड की गई हैं उनको आप पढ़ लें, उनको देख लें और उसका लाभ उठा लें। तो धन्यवाद शिवम जी। आगे और भी कुछ कमेंट्स देखते हैं। अटल प्रताप सिंह लिखते हैं
कि सर पेपर का स्तर काफ़ी कठिन था। क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम में बैठा नहीं था, आप ही लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ये पता चला कि पेपर का स्तर कठिन था। जबकि मैं बार बार आप सभी को आगाह करता था कि परीक्षा भी गुरु होती है। इसीलिए एक उपन्यास भी लिखा गया, परीक्षा गुरु। क्योंकि परीक्षा आप कितनी भी तैयारी करके जाएंगे, वो कुछ न कुछ चीज़ें सिखा कर ही जाती है। तो पेपर का स्तर कठिन था। जिसने भी गहराई से अध्ययन किया उसका पेपर अच्छा हुआ होगा। सर आपने बहुत बहुत मदद की सभी छात्रों की, दिल से धन्यवाद। तो मैं अटल प्रताप सिंह को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि तनाव में आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये अनुराज हिंदी एकेडमी के कारण मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि ये मेरा समय खा गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको आपके भले के लिए ही बताई जाती हैं। तो विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने एक चीज़ लिखा कि जिसने भी गहराई से अध्ययन किया। अब किसको पता है, क्योंकि सारे लोग तो उसी पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष याद कर लेना है, रचनाओं को याद कर लेना है, सुमेलित को याद कर लेना है, जो भी चीज़ें हैं। टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है, सरस्वती गोविंद पांडे को पढ़ लेंगे हो जाएगा। सारे लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो जिसने गहराई से अध्ययन किया होगा, ऐसे लोगों की संख्या 1-2% होगी। क्योंकि गहराई से अध्ययन करने वालों को इस दुनिया में पागल भी समझा जाता है। कई जगह मैंने देखा, कमेंट्स लिखा हुआ था कि कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि प्रयागराज में हैं या फिर नई दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे हैं। और वो कहते हैं कि आपको परीक्षा पास करवाना, आपको विद्वान नहीं बनाना है। तो लीजिए, अब क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, तो अब आपको पास करना है कि विद्वान बनना है, निश्चित करना है। तो अटल जी को धन्यवाद। आगे मैं देखता हूँ कुछ और कमेंट्स आए हुए हैं, जिसमें कि दीपक पटेल ने लिखा कि महाशय क्वेश्चन बहुत हार्ड था। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है कि पेपर कठिन था। आगे देखते हैं। यहाँ पर सतीश कुमार कश्यप ने कमेंट किया कि श्रीमान जी, मेरे हिसाब से आज की प्रथम पाली का पेपर का स्तर कठिन था। आपके द्वारा पढ़ाई गई सामग्री बहुत सहायक सिद्ध हुई, परंतु हमें विश्वास नहीं कि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, तैयारी कर जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस बनाकर जाते हैं कि हम पेपर को अच्छे से देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे प्रश्नों को आप देखते हैं तो आप घबराने लगते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और प्रश्न क्या आ गया है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है एग्ज़ाम हॉल में। तो बार बार इसीलिए मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी लिखा कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। पेपर कठिन था तो ये सबके लिए कठिन था। आगे आप लोग प्रयास करते रहिए, मैं भी करता रहूँगा। तो सूर्य कुमार चौहान का एक अगला कमेंट है कि सर आपके द्वारा आपके बताए हुए बहुत से क्वेश्चन आए थे। सबसे बड़ी बात कि जो भूमिका आपने बताया था, अच्छा है, मैंने कामायनी की भूमिका पढ़ी थी, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको अमल में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और तमाम व्यस्तताओं से निकलते हुए आप लोगों से बातचीत करने का भी मन करता है। तो ये है, ठीक है। और भी कुछ बच्चों ने लिखा है, कमेंट्स पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, बीच में सीटेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया हुआ था, तो उसको लेकर भी कई लोग बधाई दे रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थियों का यहाँ पर भी सीटेट का रिजल्ट आया है, पॉजिटिव आया है, सबको बधाई हो और फिर आगे इसी तरीके से उनको बधाइयाँ मिलती रहें। एक कमेंट आया परी यादव का, इन्होंने लिखा कि सर आज के नेट के पेपर में आपके वीडियो से सहायता प्राप्त हुई, बहुत बहुत आभार गुरुजी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपने परिचितों को बताते रहिए इस चैनल के बारे में, क्योंकि इसके प्रचारक काफ़ी लोग हैं। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल में कमेंट्स किया, पेपर के स्तर को लेकर उन्होंने कमेंट्स किया, और कुछ बच्चों ने तो पूरा कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ था उन्होंने बता भी दिया। केपी यादव नाम से एक हमारे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कि करीब 26-27 क्वेश्चंस का उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठे होंगे वो ज़रूर उसको टैली कर लेंगे कि हाँ ये सवाल आए थे। एक कमेंट आया ओम सिंह परिहार का, ठीक है, इन्होंने तो मान लीजिए सीटेट की बधाई दे दी है। एक कमेंट आया हुआ था
कि थोड़ी सी जो इकाइयाँ हैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो टेक्स्ट लगा हुआ है उन इकाइयों को हमें गंभीरता से पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल इस बार जो जून का पेपर होगा उसके पहले आप देखेंगे कि जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, कहानियाँ लगी हुई हैं, निबंध लगे हुए हैं वो। अच्छा, पेपर बनाने वाले के मन में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बार बार वो प्रयोग करता रहता है, तो इस बार कठिन बना दिया है। तो सारे विद्यार्थी कठिन पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, इसके कठिन स्तर के हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आगे के एग्ज़ाम में पेपर का लेवल आसान आ जाए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक कॉमन तैयारी करके जाना पड़ेगा। न आपको आसान प्रश्न आ जाए तो बहुत अति उत्साह में खुश हो जाना है, और नहीं कठिन प्रश्न आ जाए तो हतोत्साहित होना है, घबराना है। ऐसा नहीं करना है, आराम से कूल होके करना है, ठीक है। तो लगभग जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सबका एक ही चीज़ है कि इस बार का जो पैटर्न था थोड़ा सा अलग था, ठीक है। और पेपर को देखने के बाद अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बहुत गंभीर तरीके के विद्यार्थी हैं, वो कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो वो हर चीज़ को आकर शेयर करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते हैं। और वो केवल मुझे ही नहीं नई दृष्टि देते हैं बल्कि अपने जो साथी हैं उनको, और जो आगे इस एग्ज़ाम में पहली बार बैठने वाले हैं उनको भी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो भी वीडियो लेक्चर मैंने भूमिका पर आधारित बनाई थी उसको लेकर काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि इसी टाइप से हमें आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेहा सिंह का जो आखिरी आज का कमेंट्स है मेरे लिए, उन्होंने लिखा कि धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। सर आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हो सके तो नेट की यूनिट 6 से 10 को थोड़ा डीप पढ़ा दीजिए। अच्छी बात है, आगे हम डीपली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं तो पहले ही चाहता था कि डीप पढ़ाऊँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला वीडियो लेक्चर ज़रूर जाकर आप लोग देखिएगा कि मेरी इंटेंशन क्या थी, किस तरीके से मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि प्रतियोगिता का दौर है, अगर मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो कई विद्यार्थियों को लगता है कि ये अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। फलाना सर बहुत आराम से बता रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। इस टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन बना रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि हमें भी आप लोगों को जोड़ कर रखना है, तो इसीलिए कई बार चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुद से इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें डीप पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरी तो एक ही हमेशा आप लोगों को सलाह या फिर एक तरीके से निर्देश या मार्गदर्शन रहता है कि पढ़ाई आप ऐसे कीजिए कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और उसके आधार पर सैकड़ों प्रैक्टिस सेट्स कर लीजिए। कई विद्यार्थी हैं जो कि अवधारणा, कॉन्सेप्ट इनको इतना क्लियर करने की कोशिश में नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि मैं खूब प्रैक्टिस सेट कर लूँगा तो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उतना ही कर पाएंगे जितना आप उसके आंसर के हिसाब से देख पाएंगे। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। देखिए, सफलता तो आपको मिलेगी, सफलता आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी पा सकते हैं और डीपली पढ़ने के बाद भी पा सकते हैं। लेकिन जब आप डीपली पढ़ लेंगे तो एक ही साथ आप कई परीक्षाओं को पास कर लेंगे। केवल आपको नेट नहीं पास करना है, आपको यूपी हायर एजुकेशन में जाना है, आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में जाना है, केबीएस में जाना है। और जाने के बाद केवल कुर्सी पर बैठ के कुर्सी को तोड़ना नहीं है। सिलेक्शन के बाद वहाँ पर आपको बच्चों को भी पढ़ाना है। तो क्यों ना अभी से आप इस तरीके की पढ़ाई कीजिए कि जिनको आप पढ़ाएं उनको भी लगे कि हाँ, मेरे सर ने मेहनत किया है, मेरी मैम ने मेहनत किया है, हमें अच्छे टीचर्स मिले हुए हैं, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे तो जो उसमें आमुख प्रस्तावना या फिर बुक लिखने का जो उद्देश्य है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पर लिखा गया सीधे सीधे कि सीखने के लिए इन सारी किताबों को हम लोग लिख रहे हैं, रट्टा मारने के लिए नहीं। तो मैं डीपली पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और इन्होंने लिखा कि विकास इस बार के एग्ज़ाम का पैटर्न 30 से 40% चेंज कर दिया गया था और दोनों शिफ्ट में यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 से बहुत प्रश्न थे। तो
कम समय के लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव या तथ्यात्मक तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया था टेबल बनाकर, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे सुमेलित वाले प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा टेलीग्राम चैनल में तो कई लोगों ने लिखा था, तो काम तो चल गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही ख़राब गया है,